मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हम सभी लोग छठवां अध्याय में देख रहे थे आश्रव तत्व अधिकार, और जिसमें चारित्र मोहिनी कर्म के किस किस प्रकार से आश्रव होते हैं इसके बारे में जान रहे थे। और भी इसके बारे में अपन जाने कि चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रव के कारण और कौन कौन से हैं। उसके पहले जो ये सूत्र है 14 नंबर का, इसे एक बार बोर्ड के माध्यम से देख लेते हैं और फिर इसके अर्थ को और अच्छे से समझते हैं। षष्ठम अध्याय का सूत्र नंबर 14 है कषायोदयात तीव्र परिणामश चारित्र मोहस्य। ये अपन ने कल पढ़ा था। क्या देखा था? कषाय के उदय से होने वाले जो तीव्र परिणाम हैं उससे चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रव होता है। और कल अपन ने देखा था कि कषाय के उदय से जो तीव्र परिणाम हैं वो होने पर व्यक्ति क्या क्या करता है। अधार्मिक भाव करता है, व्रतियों की निंदा करता है, शील व्रतों पर दोष लगाता है, आदि अनेक ऐसे कार्य कर बैठता है जिससे उसके चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रव होता है। किस किस प्रकार से वह चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रव करता है तीव्र कषाय में, कुछ बातें और देखते हैं। जैसे जगत उपकारी तीर्थंकर आदि हैं उनमें दोष लगाना, शील व्रति तपस्वियों की निंदा आदि करना और धर्म का ध्वंस करना। धर्म को ही वो जो नाश करने को आतुर हो जाता है, ऐसे उसके परिणाम होने लगते हैं। धार्मिक कार्यों में विघ्न पहुंचाना। धार्मिक कार्य यदि चल रहे होंगे तो उसमें किसी न किसी प्रकार का वो विघ्न पहुंचा देगा, कुछ गलतियां निकाल देगा, दोष निकाल देगा, लड़ाई झगड़ा चालू कर देगा, वहाँ पे बैठे हुए लोगों का मन विचलित कर देगा। तो इस प्रकार से वो विघ्न पहुंचाने लगता है। ऐसे व्यक्ति का तीव्र कषाय होता है। कभी कभी आप देखते हैं अभिषेक पूजा पाठ हो रही हो और वहीं पर वो व्यक्ति लड़ने झगड़ने लगता है, यहाँ तक कि अपशब्द आदि भी बोलने लग जाता है। ये उसके चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रव का कारण बनता है। शील गुण देश संयम सकल संयम से च्युत करना, किसी को शील से च्युत करना, किसी को संयम से च्युत करना, किसी को नियम तोड़वा देना, ये सब चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रव हैं। मध्य मास से विरक्त जीवों को बिचकाना, अर्थात उनको उसमें हटाना। कोई व्यक्ति जो है मद्य मांस आदि छोड़ रखा है, शराब आदि छोड़ रखा है, लेकिन उसको ज़बरदस्ती उस मार्ग में ले जाना। संक्लेश उत्पादक वेशों और व्रतों को धारण करना, ऐसे वेश और ऐसे व्रत धारण करना जिससे उसके परिणामों में क्रूरता आदि आती हो। इस प्रकार से अनेक और भी बहुत सारे कारण हैं जिससे चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रव का आश्रव होता है। इसमें अपन ने देखा कि अभी कषाय वेदनी संबंधी आश्रव कैसे होता है। अब जो 9 कषाय हैं, हास्य आदि हैं 9, उनमें के उदय में जीव के कैसे कैसे परिणाम होते हैं उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है हास्य कर्म। 9 कषाय होती, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद और नपुंसक भेद। ये जो 9 प्रकार के जीव के अपने स्वयं के विकारी परिणाम होते हैं। अब हास्य कर्म के आश्रव के कारण क्या क्या हैं, वो ऐसा क्या करता है जिसके इसके जीवन में ऐसा कर्म का आश्रव होता है। तो देखिए पहला लिखा है सत्य धर्म का उपहास करना, दूसरा लिखा है दीन मनुष्य की दिल्लगी उड़ाना, तीसरा लिखा है कुत्सित राग को बढ़ाने वाला हंसी मजाक करना, और चौथा लिखा है बहुत बकने और हंसने की आदत रखना। सत्य धर्म का उपहास करना, हम लोग क्या करते हैं हंसी मजाक आदि में कभी धर्म की चर्चाएं करने बैठ जाते हैं तो उसमें जो सत्य धर्म है, जो सही धर्म है, उसका भी उपहास उड़ाने लग जाते हैं। कभी अणुव्रतियों की उपहास उड़ाते हैं, कभी महाव्रतियों की उपहास उड़ाते हैं। तो उनके देख कर के, उनकी चर्या को लेकर के, उनके उठने बैठने को लेकर के, उनकी भाषा को लेकर के आदि अनेक प्रकार की चीज़ों को लेकर के हम उनका उपहास उड़ाते हैं। तो सत्य धर्म का उपहास उड़ाना, जैसे वीतराग धर्म है उसका उपहास उड़ाना, जिन शासन है, जिन धर्म है उसका उपहास उड़ाना, ये भी कोई धर्म है, इससे क्या कल्याण हो सकता है,
क्या उससे उद्धार हो सकता है? ऐसे लोग उसको देख करके हंसते हैं और दूसरों को हंसाते भी हैं। इससे हास्य कर्म का क्या होता है? आश्रय होता है। दीन मनुष्यों की दिल्लगी उड़ाना। दीन मनुष्य मतलब क्या है? कर्म के उदय से मान लो कोई व्यक्ति दीनहीन है, गरीब है और अनाथ है या बीमार है या अनेक उसका जो शरीर है बेढंग का है, उसको देख करके उसकी मजाक उड़ाना। हम लोग गरीबों की मजाक उड़ाते हैं, किसी बीमार व्यक्ति की मजाक उड़ाते हैं, तो इससे भी हमारे हास्य कर्म का आश्रय होता है, क्योंकि उसको देख करके लोग हंसने लगते हैं। मान लो कोई व्यक्ति ऐसा आ गया, उसका चेहरा ढंग का नहीं है, उसका चेहरा अच्छा नहीं है, मतलब दांत दंतुष्ट वाला हो, दांत बाहर निकला हो, नाक लंबी हो, और उसको देखकर एकदम से हंसी आ जाती है और उसके लोग आपस में मजाक करने लगते हैं, देखो ये आ गया, ये आ गया। तो इस प्रकार से यदि ऐसे परिणाम भी होते हैं तो इससे भी हास्य कर्म का आश्रय होता है। कभी भी किसी भी व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, वो तो अपने कर्मों का फल भोग ही रहा है। मान लो कोई व्यक्ति ठिगना है, बौना है, 2-4 हाथ का या 1 हाथ 1.5 हाथ का ही है और आपके बीच में आ जाए और आप उसकी मजाक उड़ाने लग जाओ, आपस में हंसी करने लग जाओ, तो बौना आ गया, तो इस प्रकार से क्या हुआ? वो तो अपने कर्म का फल भोग ही रहा है, लेकिन उसको देख करके आप जो ये मजाक उड़ा रहे हैं, उसके बौनेपन का मजाक जो उड़ा रहे हैं, इससे आपको हास्य आदि कर्म का क्या होगा? आश्रय होगा। इससे आपको भी बंद होगा और ऐसी गति में फिर आपको भी जाना पड़ता है। इस प्रकार हमें किसी भी मनुष्य के, दीनहीन किसी भी मनुष्य के कभी भी किसी प्रकार का दिल्लगी नहीं उड़ाना चाहिए, मजाक आदि नहीं करना चाहिए। कुत्सित राग को बढ़ाने वाला हंसी मजाक करना, जो हमारे अंदर ऐसा कुत्सित राग पैदा करे, जो हमारे अंदर कुशील पैदा करे, जो हमारे अंदर चारित्रता का पतन करे, ऐसा राग वर्धक हंसी आदि मजाक करना। आपस में क्या करते हैं? चुटकुले सुनाते हैं। आप हंसी मजाक वाले हंसी के फुब्बारे, चुटकुले ये सुना करके क्या करते हैं? स्वयं भी हंसते हैं और दूसरों को भी हंसाते हैं। और आजकल तो ये कार्यक्रम प्रोग्राम ही टीवी में चले गए हैं, हंसने हंसाने आदि का, लॉफिंग आदि का। स्वयं हंसते हैं एक्टिंग करके और सामने वाले को भी एक्टिंग करके हंसाते हैं। ये सब भी हास्य कर्म के आश्रय का कारण होता है। ध्यान रखना, प्रसन्नचित्त रहना एक अलग चीज़ है और हंसी उड़ाना, हंसना एक अलग चीज़ है। मैं अंदर से अपने आप से प्रसन्न हूँ, अपने धर्म को लेकर के प्रसन्न हूँ, अपने संतोष भाव से प्रसन्न हूँ, अपने मन में किसी प्रकार का टेंशन नहीं है, उससे मैं प्रसन्न हूँ, तो वो प्रसन्नता है। एक मुनिराज के भी चेहरे में प्रसन्नता होती है लेकिन हंसी मजाक नहीं होती है, तो वो प्रसन्न रहना एक अपने अंदर का एक अपने उत्साह है, अपने अंदर की साधना है। और लेकिन हंसना, हंसाना और एक्टिंग करना, उसकी नकल उतारना, आवाज़ निकालना, लोगों को उसका हंसने हंसाने का काम करना, ये सब जो है हास्य कर्म में आता है। कुछ लोग इसको अपनी जीविका का साधन भी बनाते हैं कि हंसने हंसाने का कार्य करो तो उससे पैसे धन आदि भी मिलते हैं। तो महानुभाव ये कार्य भी नहीं करना चाहिए। दूसरा है बहुत बकने और हंसने की आदत रखना। क्या है? बहुत जो लोग बकते हैं, बकवास की बात करते हैं और लेके बैठ जाते हैं और यहाँ वहाँ की बातें करना प्रारंभ कर देते हैं। उनको बकना ही बकना है, किसी के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी चीज़ को लेकर के बकवास करते हैं, गॉसिप करते हैं, हंसने की आदत रखते हैं। जब कोई आया व्यक्ति हंसने लगा, कोई आया हंसने लगा। ये सब हास्य कर्म, ध्यान रखना, ये कषाय है, ये कषाय है, हास्य कषाय है। और इससे आपका हास्य कर्म का क्या होता है? आश्रय आदि होता है। नमस्ते आचार्य श्री। आचार्य श्री, जैसे हम किट्टी पार्टी करते हैं या मनोरंजन के कार्यक्रम देखते हैं, मनोरंजन के कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, किसी की एक्टिंग करते हैं, तो इसमें भी हमारे आश्रय का बंध होता है। निश्चित ही ऐसे कार्य करने से हमारे हास्य आश्रय का आश्रय होता है, क्योंकि आप किसी की मजाक उड़ाएंगे, किसी की एक्टिंग करेंगे, किसी भी बहाने से आप एंजॉय कर रहे हैं
और उस एंजॉय में आप क्या कर रहे हैं, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी को हंसी कर रहे हैं, हंसा रहे हैं। ये देखिए क्यों आश्रव का कारण है। आप सोचिए, आप बिना राग के या बिना द्वेष के ये काम नहीं कर सकते। आप हंस रहे हैं और हंसा रहे हैं, नियम से आपका इसमें कोई ना कोई राग होगा। किसी को देख के आपने हंसा तो राग है, वरना क्यों हंसेंगे। आपके कोई तीर्थंकर भगवान किसी आपको देख के हंसते हैं क्या? साक्षात तीर्थंकर भी हों, साक्षात मुनिराज भी हों, वो हंसते नहीं हैं। प्रसन्न रहें, लेकिन हंसते नहीं हैं, हंसाते नहीं हैं। स्मित हास होना चाहिए। शांति सागर जी महाराज जी बोलते थे, स्मित हास का मतलब क्या होता है? आपका चेहरा मुस्कुराए पर आपके दंत नहीं दिखना चाहिए, दांत दिखाई नहीं देना चाहिए। दांत दिखाने का मतलब ये है कि आप उसमें हास्य कर रहे हैं और आपने स्मित मुस्कुराया, बस हल्का सा आपका मुस्कान हुआ, वो आपकी प्रसन्नता है। आपने किसी व्यक्ति को देख करके आप प्रसन्न हो गए, उसके आने में आप प्रसन्न हैं, ठीक है ना। गुरुओं के आने पर आप प्रसन्न हैं, तो आप वो प्रसन्न चित्त मुद्रा एक अलग होती है। लेकिन एक कषाय वाली, तीव्र राग वाली, जब तक किसी को देख करके, मान लो कोई स्त्री पुरुष को देख करके हंसती है तो निश्चित ही उसमें राग है। पुरुष यदि किसी स्त्री को देख करके हंसता है तो निश्चित ही उसमें राग है। उसके राग के कारण, उस परिणाम के कारण उसका आश्रव होता है, जिसके कारण उसमें चारित्र मोहिनी का आश्रव होता है और फिर उसमें चारित्र धारण करने की योग्यता प्रकट नहीं हो पाती है। क्योंकि वो कर्म का जब जब उदय चलेगा तो वो नियम, व्रत, संयम, साधना, शील आदि को ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से हम किटी आदि पार्टी के माध्यम से या मनोरंजन आदि करते हैं या कोई प्रोग्राम कार्यक्रम देखते हैं, इस प्रकार के हम कार्य करते हैं तो हमारा शील भंग होता है, हमारा संयम भंग होता है और उससे जो आश्रव होता है इतना तीव्र होता है कि हम अनेकों वर्षों तक सम्यक मार्ग में बढ़ नहीं पाते हैं, सम्यक चारित्र को धारण कर नहीं पाते हैं, कोई भी नियम को लेने के भाव प्रकट नहीं हो पाते हैं। इतना तीव्र कर्म का क्या होता है, उदय चलता है। इस प्रकार से ऐसा हमें हास्य कर्म भी नहीं करना चाहिए। आजकल देखा जाता है कि त्यागी वृत्ति भी, साधु संत आदि भी या विद्वान आदि भी जो ज्ञानवान हैं वो भी इस प्रकार के कार्यक्रम प्रोग्राम में फंसे रहते हैं, जिससे उन्हें तो होता ही होता है, श्रावक भी जो है वही भी इस कर्म को बांधता है। आनंद यात्रा आदि के माध्यम से चुटकुले सुनाना और सुन कर के हंसना, स्वयं हंसना, दूसरों को हंसाना। बोलते हैं कि यदि हम इस प्रकार का मसाला नहीं देंगे, इस प्रकार से लोगों को हंसाएंगे नहीं, मुस्कुराएंगे नहीं तो वो आएंगे नहीं तो धर्म से जुड़ेंगे नहीं। अरे पाप करो फिर धर्म कराओ, ये कहाँ की बात है? आप ऐसे मत कीजिए। आपकी वीतराग मुद्रा है, आपकी त्यागी वृत्ति की मुद्रा है, आपकी जिन शासन की मुद्रा है, वही मुद्रा ही आपकी प्रभावना की मुद्रा है। आपको कोई एक्टिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप एक्टिंग कलाकार नहीं हैं, आप तो जिन शासन के संरक्षक हैं और आप जिस प्रकार से कार्य करेंगे वही कार्य नीचे वाले व्यक्ति भी करते हैं। यदि मैं उच्च पद में बैठ करके इस प्रकार का मनोरंजन आदि करूँगा तो फिर छोटे वाले क्या करेंगे? और फिर दुनिया में लोगों के मनोरंजन के साधन कम हैं क्या जो हम धर्म आयतन में आकर के मनोरंजन करें? यही मनोरंजन, हंसना हंसाने का काम यदि हमें मंदिर में करना पड़े तो मंदिर क्यों आए? फिर हम मंदिर तो हम साधना के लिए आते हैं, मंदिर अपने आत्मा को परिवर्तन करने के लिए आते हैं, आत्मा को पवित्र और पावन और विशुद्ध करने के लिए आते हैं। संसार में मनोरंजन के साधन कम नहीं हैं, दुनिया भर इसी से भरा हुआ है। कहीं वो सिनेमा से, वेब सीरीज से, सभी चीज़ से भरा हुआ है। वो सारा मनोरंजन कर रहा है अपना, कुछ भी कम नहीं है। वो जब यहाँ पर आता है और यहाँ पर आकर के देखता है कि ये सब नाटक यहाँ हो रहा है तो मुझे यहाँ आने की ज़रूरत क्या है? इससे अच्छे अच्छे नाटककार जो बैठे हुए हैं, नाटकाचार जो मुझे बता रहे हैं, समझा रहे हैं, मैं वहाँ जाऊँगा ना। यहाँ तो मैं अपने आत्म कल्याण के उद्देश्य से आया हूँ। महानुभाव, ऐसा कार्य करना चाहिए मंदिर में, धर्म आयतन के साधनों में, जहाँ पर वीतरागता प्रकट हो, जहाँ पर उसका मोक्ष मार्ग प्रकट हो। ये जो मंदिर जो है मनोरंजन का साधन नहीं होता है, आत्मरंजन का साधन होता है, आत्मा को समझने का साधन होता है, सच्चा स्वरूप जानने का साधन होता है। इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रम प्रोग्राम मंदिर आदि में ना हो, ना त्यागी वृत्तियों के द्वारा और ना ही सामान्य श्रावक
के द्वारा यदि होता है तो मंदिर में यदि जो पाप होगा वो बहुत बड़ा पाप होगा। अन्य क्षेत्रम कृतम पापम धर्म क्षेत्रम विनश्यति, धर्म क्षेत्रम कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। वह क्या है? अन्य क्षेत्रम कृतम पापम, यदि घर परिवार आदि में आपने पाप किया या मनोरंजन के साधन में पाप किया तो मंदिर में आकर के वो धुल जाएंगे, मंदिर में आके आत्मा साफ हो जाएगी, कर्म विहीन हो जाएगी। पर धर्म क्षेत्र में कृतम पापम, धर्म क्षेत्र में यदि हम पाप करते हैं, धर्म क्षेत्र में यदि हम गलत कार्य करते हैं तो वज्र लेपो भविष्यति, वो वज्र की लेप की तरह भविष्य काल के लिए बंध जाता है, आश्रय हो जाता है। इसलिए कभी भी धार्मिक स्थानों में इस प्रकार से कार्य न हो। यहाँ तो समझा रहे हैं कि धार्मिक काम तो छोड़ो, ऐसे संसार के काम में भी ये काम नहीं होना चाहिए। हम घर परिवार बाजार मार्केट कहीं भी रहें वहाँ भी हमारे ये काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्म ये नहीं देखता है कि तुम मंदिर में बैठे हो या मकान में बैठे हो, मार्केट में बैठे हो या मॉल में बैठे हो। कर्म ये नहीं देखता है, कर्म तो तुम्हारे परिणाम, जैसे तुमने अपना परिणाम किया वैसी वाइब्रेशन हुई और उसी वाइब्रेशन से आपके पास वैसे जो हैं परमाणु कर्म आ गए और आपके साथ बैठ गए, ठहर गए, जो आपको फल देंगे। तो इस प्रकार से हास्य कर्म आदि नहीं करना चाहिए। और भी जो हरिवंश पुराण राजवार्तिक आदि में आया है कि हास्य कर्म व्यक्ति आश्रव कैसे कैसे करता है, तो इसमें लिखा हुआ है बहुत जोर जोर से हंसना, दीन जनों को देख कर के हंसना, काम चेष्टा या अश्लील बातें करते हुए, शरीर की चेष्टाओं का करते हुए हंसना, बहुत प्रलाप करना, बहुत बकवास करना, बहुत बोलना, हास्य रूप स्वभाव होना, हंसना उसका जैसे स्वभाव सा बन गया हो। इस प्रकार से ये सभी की सभी क्या हैं? हास्य आश्रव कर्म के कारण होते हैं। और भी हरिवंश पुराण में आया है हास्य पूर्वक धर्म की हंसी उड़ाना, ठीक है, हास्य नामक नो कषाय वेदनी आश्रव का कारण होता है। इस प्रकार से हमें इन सब चीज़ों से बहुत बचना चाहिए। अब दूसरा नंबर है रति। हास्य रति अरति 9 भेद जो बताए हैं वेदनी के, कषाय आकाशाय वेदनी के। अब उसमें रति नाम का जो आकाशाय वेदनी है उसका हम आश्रव कैसे करते हैं उसके बारे में जानते हैं। यहाँ लिखा है रति कर्म के आश्रव के कारण। क्या क्या लिखा हुआ है? नाना प्रकार की क्रीड़ाओं में लगे रहना, अनेक प्रकार की जो क्रीड़ाएं हैं उन खेल कूद आदि में लगे रहना, अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं आदि करते रहना, ये भी एक रति का आश्रव का कारण होता है। व्रत और शील के पालन में अरुचि रखना, जो व्रत हैं, जो शील हैं, जो संयम हैं, उसके पालन करने में क्या रखना? अरुचि भाव रखना, उसमें कोई श्रद्धा भाव नहीं रखना और ना ही उसमें कोई निष्ठा भाव रखना, उसको अरुचि रख करके उसका पालन ही नहीं करने के भाव रखना। ये सब रति कर्म के आश्रव के कारण हैं। तो रति आश्रव के आप और भी कारण देखिए राजवार्तिक में और हरिवंश पुराण आदि अनेक ग्रंथों में। क्या लिखा है? विचित्र विचित्र प्रकार की क्रीड़ा करना, ये भी रति आश्रव का कारण है। हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार से एक्टिंग करता है, अलग अलग प्रकार से क्रीड़ाएँ करता है और वो दूसरों को चित्त को आकर्षित करने के लिए क्या करता है? वो दूसरों के चित्त को आकर्षित करने के लिए दूसरा व्यक्ति मेरे ओर आकर्षित हो, इस परिणाम से वो भाव भंगना करता है। अपना मुंह बनाना, अपने हाथ पैर की स्टाइल जो भी करना आदि अनेक प्रकार से वो ऐसे कार्य करता है कि सारे व्यक्ति का जो ध्यान है वो मेरे ओर हो जाए, मेरी ओर आकर्षण हो जाए। तो ये महाराग जब पैदा होता है अंदर से, तब वो व्यक्ति इस प्रकार से मन संबंधी चेष्टा, वचन संबंधी चेष्टा या शरीर संबंधी ऐसी कुछ चेष्टाएँ करता है जिससे व्यक्ति हमारे ओर आकर्षित हों। ये आकर्षित करने का जो भाव है, इससे भी हमारा चित्त जो है अशांत होता है, चित्त में बेचैनी होती है, इससे आश्रव होता है। और ये सब क्यों? क्योंकि इन सब करने से हमारा आश्रव होगा तो हमें
आगे जब इसका उदय आएगा तो हमें नियम भाव नहीं आएंगे, हमें किसी प्रकार का शील आदि धारण करने का भाव प्रकट नहीं होगा। ये इसका परिणाम यही है, इस बार का ध्यान रखना। अब इतने सारे संसार में जीव हैं, ये कहाँ संयम शील आदि धारण कर पा रहे हैं। आप जैनों में ही देख लीजिए कितने लोग हैं जो संयम का पालन करते हैं, बहुत कम लोग होंगे। यदि मैंने उनसे एक बार कहा कि आप महीने में एक दिन शुद्ध भोजन करके कहिए, इतना ही कहा था बस कि महीने में एक दिन आप शुद्ध भोजन करें, जैसे मुनिराज का भोजन होता है प्राशुक भोजन, आप एक दिन का नियम लें। हम बता रहे लोगों के पसीने छूट गए, बोले महाराज जी आप एक दिन का उपवास का नियम दे दो, हम उपवास कर लेंगे। आप जिस दिन का नियम दोगे हम आपके चौकी में आके हार कर लेंगे, घर में नहीं हो पाएगा हमारा। मतलब हम एक दिन भी हम शुद्ध भोजन बना करके कर नहीं सकते, ये आपके घर में व्यवस्था नहीं है। शुद्ध आटा, शुद्ध मसाला, शुद्ध प्राशुक कुएं का पानी आदि अनेक चीज़ों की व्यवस्था आपके पास नहीं है और आप एक दिन भी घर में संयम पालन नहीं कर सकते हैं। ये सब मैंने भोजन संबंधी कहा है। उस दिन सामायिक करना, उस दिन भोग का परिमाण बनाना, परिग्रह का परिमाण बनाना, इस प्रकार से अनर्थ दंड आदि नहीं करना, ये 12 व्रत होते हैं ना श्रावक के, आप एक दिन पाल के बता दो बस। आप एक दिन में 12 में से एक भी पालन नहीं कर पाएंगे, इतनी आपकी शक्ति नहीं है। आप इतने भोग विलास में फंसे हुए हैं, इतने विषय वासनाओं में लगे हुए हैं, इतने आसक्त हो चुके हैं विषय वस्तुओं में कि आप 12 व्रतों में से एक व्रत का पालन भी ढंग से सही से नहीं कर पाएंगे। सोचिए ये क्या है, यही तो आपका रति कर्म का आश्रय जो हुआ था उसका उदय है, ये उदय है। ये चारित्र मोहिनी कर्म का ऐसा तीव्र उदय चल रहा है। एक तो आपको माहौल नहीं मिल रहा है, आपका घर का माहौल नहीं मिल रहा है, परिवार का माहौल नहीं मिल रहा है, आपका मन होते हुए भी वह कार्य आप नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वयं के मन नहीं हो पा रहे हैं। तो इतनी शक्ति नहीं होना, सामर्थ्य नहीं होना, अनुकूलता का वातावरण नहीं होना और स्वयं के भाव नहीं होना, ये सब की सब तुम्हारे चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रय के कारण हैं। ये सब कैसे बन गए? ये हमारे ऐसे ही पाप करते बन गए थे, हमें पता नहीं था और हमने अपना जीवन ऐसे जिया कि ऐसे कर्मों का आश्रय करते रहे। ठीक है ना? तो रति कर्म का हमने ऐसा किया कि हमने ऐसी रति के परिणाम रखे कि हमारी रति अब विषय वासनाओं में लग गई, धर्म के प्रति अरति हो गई, धर्म के प्रति अरुचि प्रकट हो गई, संयम के प्रति अरुचि प्रकट हो गई और हम किसमें लग गए? संसार में लग गए। आप एक दिन भी शुद्ध भोजन नहीं कर पा रहे हैं। आप बाज़ार का आटा, बाज़ार का मसाला, बाज़ार की सारे सामग्री, सब कुछ रेडीमेड, सब कुछ रेडीमेड है, कोई शोधन नहीं है उसमें। क्योंकि आपका अहिंसानुव्रत का पालन कैसे होगा? अहिंसानुव्रत का पालन तब होगा जब आप कोई भी लिक्विड चीज़ हो और कोई भी ठोस चीज़ हो, जब तक उसे छानबीन अपने आँखों से नहीं लेते हो, अपने निज हाथ से नहीं कर लेते हो, तब तक वो वस्तु शुद्ध हो ही नहीं सकती है। और ये आप बाज़ार से ला रहे हैं, ना तो आपने छाना ना आपने बीना, तो निश्चित ही उसमें जीव हिंसा हुई और जीव हिंसा हुई उसमें त्रस्त जीवों की हिंसा हुई। तो आपका अहिंसानुव्रत का पालन बिल्कुल भी नहीं हो पाया, इसलिए आप असंयमी हो गए। संयम का मतलब क्या है? जीवों की रक्षा करना। आपके द्वारा मन वचन काया से कृत कार्य अनुमोदना से किसी भी जीव की हिंसा ना हो जाए, इसी का नाम संयम है। और इस संयम का पालन करें, अपने स्वयं कर सकते हैं। जो बाज़ार का खाता पीता होगा, बाज़ार की वस्तु को ग्रहण करता होगा, वो कभी भी संयम का पालन नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा पाप कर्म का उदय है। कैसे आया? ये सब अनजाने में या जानबूझ करके हमने ऐसे कर्म किए और वो अब उदय में आ रहे हैं, जिससे हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार से दूसरों को अनेक प्रकार का दुख देने का भाव होना, देश आदि के प्रति अनुत्सुकता होना, पर पदार्थों में प्रीति आदि, रति, ये सब जो भाव हैं, ये सब हमारे रति आकाशाय वेदनीय आश्रयों के कारण होते हैं। हमें इन सब से बचना चाहिए। और भी बातें लिखी हुई हैं जिसके बारे में अपन कल और चर्चाएं करेंगे। आज यहीं पर अपन स्वाध्याय संपन्न करेंगे। लेकिन
अपने मन में इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, हमें इन सब चीज़ों से बिल्कुल बचना चाहिए। मनुष्य पर्याय मिली है, दुर्लभ पर्याय मिली हुई है, जिसमें हम बिल्कुल अपने पुरुषार्थ से सब कुछ अच्छा सा अच्छा कर सकते हैं। अन्य पर्यायों में हमारी पराधीनता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस पर्याय का उपयोग करें, मनुष्य पर्याय को सफल करें। आइए अब हम सब लोग जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे बीच तत्वार सूत्र जी की द्वितीय अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जो कि आप सभी लोग मंगवा सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और पुस्तक मंगवा लें। और तीसरे अध्याय की पुस्तक छपने के लिए जा चुकी है, आप सभी लोग उसमें भी सहयोग करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।